बुधवार को लखनऊ नगर निगम जोन 2 में नादान महल रोड पर स्थित नव भारत पार्क में राजधानी की चर्चित सामाजिक संस्था अंबर फाउंडेशन द्वारा निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में संस्था द्वारा लखनऊ के 5000 जरूरतमंद गरीब लोगों को नजर के चश्मे मुफ्त बांटे जाएंगे और आंखों की जांच वरिष्ठ नेत्र चिकित्सकों द्वारा की जाएगी, जिसमें चश्मे के साथ साथ अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना हो तो वो भी अंबर फाउंडेशन की ओर से निशुल्क किया जाएगा और ये काम संस्था लखनऊ के हर क्षेत्र में जाकर करेगी, जिसके चलते प्रथम चरण में लखनऊ के बिल्लोजपुरा क्षेत्र के 250 गरीब जरूरतमंद बुजुर्ग महिलाओं व युवाओं को मुफ्त चश्मे वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नोएडा के विधायक व भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष पंकज सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मुकेश शर्मा सदस्य विधान परिषद, साकेत शर्मा स्थानीय सभासद मौजूद रहे। देखिए, मैं तो फाउंडेशन के अध्यक्ष वफा अब्बास जी, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जरूरतमंद लोगों तक चश्मे वितरण का कार्यक्रम जो पावर के साथ है वो वितरित किया है और आगे उनकी योजना लगभग 5000 लोगों तक इसको पहुंचाने की है। तो ऐसे अच्छे काम के लिए, नेक काम के लिए मैं पप्पा जी को, अब्बास जी को और संस्था के सभी पदाधिकारियों को, सदस्यों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। भैया, जिस तरह से ये निजी संस्था गरीबों को चश्मा वितरण कर रही है, इस तरह से सरकारी तमाम ऐसी योजनाएं आती हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है, क्या कुछ उनके लिए कुछ आसानियां की जाएंगी, इस तरह के कैंप लगा कर जाएंगे जिससे उनको इन तरह की योजनाओं को आसानी से मिल पाए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। अभी भी चर्चा हुई है जिसको उन्होंने अपनी बात में रखा भी है। मैंने भी उनसे यही कहा है कि लोगों तक जो सरकार की नीतियां हैं, कई बार उसकी जानकारी न होने के कारण उन अच्छी नीतियों का लाभ, उन योजनाओं का लाभ वह सामान्य व्यक्ति नहीं ले पाता है। कई बार जानकारी के अभाव में, कई बार न पढ़े लिखे होने के कारण। तो उन सब चीज़ों के लिए भी एक व्यवस्था इनकी संस्था भी करे और हमारी पार्टी की तरफ से भी समय समय पर वह कैंप लगाए जाते हैं जानकारी के लिए। लेकिन आगे आने वाले समय में हम लोग इस योजना को अपनी तरफ से भी यह कोशिश होगी कि लोगों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी विधिवत पहुंचे और लोग उसका पूरा लाभ ले सकें, अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ा सकें। देखिए, यहाँ पे हम लोग अंबर फाउंडेशन एक संस्था है, हम लोगों ने माननीय राजनाथ सिंह जी से मिले तो उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया कि आपको भगवान ने सब कुछ दिया है तो आप अपने फंड से, अपनी इनकम से जाके गरीब लोगों के बीच में कुछ काम क्यों नहीं करते। ऐसे लोग जो सरकारी योजनाओं से किसी वजह से दूर हो गए हैं उनको मोटिवेट करिए, आप लोग जाइए, उनसे मिलिए, उनके लिए अपनी तरफ से काम करिए और उनकी ज़रूरतों को हमारे सामने लाइए, ताकि हम लोग सरकार की वो योजनाएं जो हम लोग हज़ारों करोड़ रुपए दिल्ली से बना के भेजते हैं, स्टेट से बना के भेजते हैं, लेकिन लोगों के पार्टिसिपेट ना कर पाने की वजह से वापस हो जाती हैं, तो उनको हम लोग उन तक पहुँचाएँ और किसी कोई समस्या है तो हमारे सामने लाइए। तो हम लोगों ने एक अंबर फाउंडेशन अपना ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से फ़िलहाल पब्लिक को जोड़ने के लिए और उनको एक परमानेंट फ़ायदा देने के लिए एक आँखों की समस्या सामने आई कि लोगों को आँखों की बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी ख़राब कर रहे हैं और 400-500 रुपये का चश्मा भी नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने पहले चरण में एक 5000 लोगों की टेस्टिंग का कैंप शुरू किया। ये कैंप हम लोगों का लगातार चल रहा है 1 तारीख से, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप तो कैंप इतना चला रहे हैं कि जैसे दुकान खोल दी कैंप की। तो उन लोगों को हमें ये कहना है कि हम लोग जो भी काम करते हैं वो मिशन मोड में करते हैं। अब ठान लिया है कि 5000 लोगों तक पहुँचना है, तो जब तक पहुँच नहीं जाएंगे ये कैंप लगातार चलेगा। आज ये प्रोग्राम भी चल रहा है और इसी समय भवानीगंज में गिरधारी कॉलेज के पास एक कैंप भी चल रहा है। अभी 10 मिनट पहले फ़ोन आया था, लगभग 150 लोग वहाँ पे टेस्टिंग अब तक करा चुके हैं। यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ पे कितने लोगों को चश्मा वितरण किया जाएगा और कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है? तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने लखनऊ में जितने कैंप करे हैं उसमें 3250 लोगों का हम लोगों ने अभी तक के टेस्टिंग करी है, जिसमें 2600 लोगों का चश्मा हुआ है, चश्मा बनने चला गया है, ऑर्डर्स लग चुके हैं, आने वाले हैं। अभी हम लोग आज ये पहला प्रोग्राम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का 256 लोगों का रखा गया है। बिल्लोजपुरा में 256 लोगों की टेस्टिंग हुई थी, तो 256 चश्मे आज की डेट में बांटे जाएंगे और ये एक पहला प्रोग्राम है ताकि पब्लिक को एहसास होना चाहिए कि हम लोगों ने जो वादे किए थे आज से 2 महीना पहले वो डिलीवरी भी करी है। चश्मे के अलावा क्या दवाई भी उपलब्ध की जाएगी? देखिए, जो हम लोग मौके पे टेस्ट करते हैं तो वहाँ 3 तरह के लोग मिलते हैं, एक तो ऑपरेशन वाले, एक चश्मे वाले और एक दवा वाले। तो दवा वाले नॉर्मली बहुत हल्के फुल्के होते हैं, किसी को सूजन, किसी को चोट लगे कुछ है तो उनको एक आयुर्वेदिक दवा नॉर्मल सी डॉक्टर के सजेशन से दे दी जाती है वहीं ऑन स्पॉट। उनको यहाँ नहीं बुलाया जाता है कैंप में, वो अपनी मर्ज़ी से आना चाहें तो आ सकते हैं। चश्मे वाले क्योंकि अलग अलग नंबर्स होते हैं, अलग अलग उनके डिटेल्स आती हैं, तो उस आधार पर चश्मा बनने चला जाता है, फिर वो हर एक के नंबर के हिसाब से, उनका नंबर वगैरह के हिसाब से बन के पूरा कार्ड लग के आता है। तो चश्मे वालों का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो ऑपरेशन वाले हैं उनकी हम लोग एक कंबाइंड लिस्ट बना रहे हैं। अभी तक लगभग 255 पेशेंट ऑपरेशन के मिले, 256 मिले हैं ऑपरेशन के,
और टोटल कैंप करते करते हम लोग को अंदाज़ा है कि 500 पेशेंट आएंगे ऑपरेशन के। इनका हम लोग अप्रैल में ब्लड टेस्ट और शुगर वगैरह कराने के बाद में फिर उसमें से जो एलिजिबल होंगे ऑपरेशन के लिए उनका प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ आई टेस्टिंग कराएंगे, ऑपरेशन कराएंगे। किस तरीके का जो है कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इसको जानकारी? हम लोगों ने एक ईमेल आईडी और एक अपना टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है, एक मेन नंबर जारी किया, उस पर हमारा एक ऑपरेटर बैठता है और वो नंबर हम लोगों ने पब्लिसिटी के माध्यम से होर्डिंग, बैनर, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से सब तरफ फैला दिया है। और उस नंबर पे जो भी लोग संपर्क करते हैं, ऐसे लोग भी जो संपर्क करते हैं उनको लगता है कि उनके मोहल्ले में कुछ काम होना चाहिए लेकिन वो अपनी कैपेसिटी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग भी संपर्क करें और करते भी हैं, तो हम लोग उनके मोहल्ले में भी जाएंगे और वहाँ भी कैंप लगाएंगे। सर ये बताइए, ये संस्था आपकी कितनी पुरानी है और इसके द्वारा सिर्फ चश्मे का वितरण ही किया जाता है या और भी कार्य किए जाते हैं? देखिए, ऐसा था कि हम लोग पर्सनल कैपेसिटी में तो सोशल वर्क करते रहे हैं कई सालों से ही, बट वो हमेशा बंद कमरों में रहता था, जो भी आया शादी ब्याह के लिए उसको दे दिया। लेकिन जब से राजनाथ जी से मिले तो उनका कहना था कि वो जो कर रहे हो करो, लेकिन थोड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके प्रॉपर तरीके से करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा रहता है या पैसा नहीं भी रहता है, सोशल वर्क करना चाहते हैं और वो किसी हिचक की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो कम से कम आप काम करके दिखाओ, सिर्फ बोलो मत, पहले वादा करो, फिर एग्जीक्यूशन करो, फिर डिलीवरी करो। जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे और ये लोगों तक पहुँचेगी तो ऐसे बहुत सारे लोग समाज से सामने आएंगे जो इस काम को करेंगे और उन सब के मिलने से और सरकार के सपोर्ट से ये सारी योजनाएं आगे बढ़ेंगी और पब्लिक का ओवरऑल विकास होगा।